तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग मित्रों सबसे पहले देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब, जोड़ने वाला हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग जानते हैं हैव बीन, हैज़ बीन होता है, और किसके साथ में कौन यूज़ होता है ये भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, नहीं तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं पहले उसको। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है HELPING, हेल्पिंग, VERB, हेल्पिंग वर्ब होता है हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन और हैज़ बीन। मित्रों हम लोग देखेंगे कि हैव बीन किसके साथ में यूज होता है और हैज़ बीन किसके साथ में यूज़ होता है। तो हम लोग इसको भी डिवाइडिंग कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे मित्रों कि आई, वी, दे, दे और यू के साथ में हैव बीन प्रयोग होता है, हैव बीन। और मित्रों ही, सी, इट और नाम के साथ कोई भी नाम हो मित्रों, राम, श्याम, मोहन, कुत्ता का नाम, बिल्ली का कोई भी नाम हो, उसके साथ में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। अब मित्रों हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये कौन सा फार्मूला पे इसका हल निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव या हैज, ये दोनों में से एक ही लिखा जाएगा मित्रों। फिर उसके बाद में नाट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नाट। फिर उसके बाद में बिन लिखा जाएगा। अब बिन लिखा जाएगा। अब फिर उसके बाद में मित्रों लिखा जाएगा प्लस EMV में प्लस ING होगा। फिर उसके बाद में EMV में ING के बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, OBJECT ऑब्जेक्ट। फिर मित्रों लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, OTHER अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट्स। फिर उसके बाद में मित्रों लिखा जाएगा अदर वर्ड के बाद सिंस या फार, SINCE, सिंस या फार। फिर मित्रों प्लस टाइम, TIME टाइम लिखा जाएगा। ये सिंस और फार ये मित्रों आप लोग पढ़ चुके हैं कि निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगेगा और निश्चित समय रहेगा तो फार लगेगा, और उसके बाद समय लिख दिया जाएगा। जैसे कोई आज रजिया आज सुबह से खाना नहीं बना रही है। रजिया सुबह से खाना नहीं पका रही है। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमको फार्मूला में सब्जेक्ट लिखना है। और हमको सब्जेक्ट पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, पका रही है, कौन पका रही है या नहीं पका रही है, खाना नहीं पका रही है, कौन खाना नहीं पका रही है, रजिया। कौन शब्द मेन वर्ब के पहले लगा देंगे, उसका जो भी अर्थ निकलेगा वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और एक तरीके से पकड़ा जाता है जो उस सेंटेंस में जो कार्य करने वाला हो वही उसका सब्जेक्ट होता है। वही सब्जेक्ट होगा इसमें रजिया। रजिया लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग
RAZIYA, रजिया। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे फार्मूला में आगे है हैव या हैज़, ये दोनों में से एक लिखा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि हैव लिखेंगे कि हैज़ लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। देखिए, नाम, किसी का भी नाम आ जाए तो उसके साथ में हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रजिया नाम आया है, इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़। फिर उसके बाद में फार्मूला में हमको क्या लिखना है, नाट, तो नाट लिख देंगे। फिर फार्मूला में हमको क्या लिखना है, बिन, फिर बिन लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि मेन वर्ब, बिन के बाद मेन वर्ब कहाँ रहता है के पहले, पकाना का लिख देंगे COOK, कुक। अब इसमें ING जोड़ना है तो ING जोड़ देंगे, कुकिंग। फिर आगे बढ़ेंगे फार्मूला में ऑब्जेक्ट हमको पका रहा है तो क्या पका रहा है, खाना, कुकिंग द फूड। अब मित्रों देखेंगे हम लोग कि इसमें अदर वर्ड नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, ये समय दिया है, सुबह से ये समय निश्चित है। हम लोग जानते हैं कि निश्चित समय के साथ ये फार्मूला में सिंस और फार लिखना है। अब हमको इन दोनों में से एक ही लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि ये समय निश्चित है कि अनिश्चित है। निश्चित रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित रहेगा तो हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। अच्छा मित्रों, हम लोग देखेंगे कि ये निश्चित समय है, सुबह से मतलब निश्चित है कि सवेरे से, और अनिश्चित होता तो उसका समय मालूम नहीं होता, 2 घंटा बोल देता, मालूम नहीं सुबह में कि शाम में। ये सुबह में बोल दिया है इसलिए निश्चित है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस, कुकिंग द फूड, SINC, सिंस। अब ये सुबह का मीनिंग क्या होता है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। अच्छा मित्रों, एक और हम लोग देखेंगे मित्रों। तो सबसे पहले देखेंगे कि वे सुबह से गीत नहीं गा रहे हैं, या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। वे सुबह नहीं, हाँ सुबह से, वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे का इंग्लिश लिख देंगे दे। फिर उसके बाद में दे के साथ में हम लोग देखेंगे मित्रों क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम लोग हैव लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमको नाट नहीं है तो नाट लिख देंगे। फिर उसके बाद में फार्मूला में हम आगे देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैव हैज़ हो गया, नाट हो गया। अब बिन लिखना है, बिन लिख देंगे। फिर उसके बाद में मित्रों हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब क्या है हमारा, पढ़ाई करना, रीड, READ, रीड। इसमें ING लगाना है तो क्या कर देंगे, रीडिंग। अब फिर मेन वर्ब लिख के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, रीडिंग द बुक, अब देखिए मित्रों, हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हमको समय लिखना है। समय हमारा फिर निश्चित है, सुबह से, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस। अच्छा मित्रों, एक बार अनिश्चित समय पर भी हम लोग एक बना लेंगे। वे दो घंटे से खेत में कार्य नहीं कर रहे हैं। लिख लेंगे हम लोग, वे 2 घंटे से खेत में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मित्रों देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, वे का पहले लिख लेंगे दे। फिर उसके बाद में दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है तो हम हैव लिख लेंगे। फिर इसके बाद में नाट लिखना है हमको, नाट लिख लेंगे। फिर बिन लिख लेंगे, इतना तो हमेशा करना पड़ेगा, बिन। अब इसके बाद में फार्मूला में देखेंगे, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब हमारा क्या है, नहीं कर रहा है, क्या नहीं, कार्य नहीं कर रहा है ना, डूइंग, डू माने करना होता है, इसमें ING जोड़ देंगे, डूइंग। फिर क्या नहीं कर रहा है, काम, कार्म,
तो डूइंग द वर्क, WOR के वर्क। अब फिर कहाँ नहीं कर रहा है, अदर वर्ड भी इसमें है। कहाँ नहीं कर रहा है, खेत में। डूइंग द वर्क इन फील्ड, FIELD फील्ड। अब इसके बाद में हमारा अदर वर्ड हो गया। अब देखेंगे समय, समय हमारा क्या है, 2 घंटे से। 2 घंटे निश्चित नहीं है, मालूम नहीं सुबह से शाम से कि दोपहर में। तो क्या लिखेंगे, फार, और निश्चित के साथ में फार का प्रयोग करते हैं। तो फार 2 घंटा, 2 घंटे का लिख देंगे। फार 2 हावर, TW 2 हावर, HOUR हावर्स, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। दे हैव नॉट बीन डूइंग द वर्क इन फील्ड फॉर 2 हावर्स। अच्छा मित्रों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।